जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों जब हमें कुछ चीज़ नहीं मिलती है या हम जीवन में असफल होते हैं तो हम बहुत निराश हो जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान आपने हमें ये क्यों नहीं दिया, ये तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आप नहीं समझते कि उस चीज़ का सही वक्त आने पर भगवान आपको स्वयं दे देते हैं। आपको बस धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत निराश हैं, असफलता से परेशान हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको हनुमान जी से जुड़ा एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको अच्छा लगेगा और महसूस होगा कि सही वक्त आने पर हमें वो चीज़ अपने आप मिल जाती है। तो रामायण में एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक बार हनुमान जी अपनी सारी शक्तियाँ भूल गए थे। हनुमान जब भगवान श्री राम से सीता हरण के बाद मिले थे तो उस दौरान भी उनके पास कोई ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी। भगवान श्री राम ने जब उन्हें लंका जाकर सीता को उनका संदेश पहुंचाने को कहा था, तब हनुमान ने समुद्र पार कर लंका जाने में असमर्थता जताई थी। हनुमान जी को लगा था कि ये तो वो कर ही नहीं सकते, इतने विशाल समुद्र को वो कैसे पार कर सकते हैं। हनुमान को तब रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके लिए यह समुद्र पार करना तो बहुत ही छोटा सा काम है। उस वक्त जामवंत जी ने हनुमान जी से संवाद किया और उस संवाद के दौरान उन्होंने हनुमान के गुणों का बखान करके उन्हें उनकी अपार शक्तियों की याद दिलाई थी। हनुमान जी को जल्द ही अपनी उड़ने की और बाकी शक्तियाँ याद आ गई और उन्होंने लंका की ओर प्रस्थान किया और माता सीता का पता लगाया। पर क्या आप जानते हैं, हनुमान जी इतने ज़्यादा शक्तिशाली होते हुए भी हनुमान जी अपनी शक्तियों को क्यों भूल गए थे? तो हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें कई देवी देवताओं से अपार शक्तियाँ मिली थी। ऊर्जा से युक्त बाल हनुमान उन शक्तियों का दुरुपयोग शरारतों में और ऋषियों को परेशान करने में करते थे। एक बार तो उन्होंने सूर्य को ही फल समझकर निगल लिया, जिससे पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब गई। हनुमान की शैतानियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उनकी वो शक्तियाँ बाकियों के लिए एक बुरा सपना बन गई थी। ऐसे ही एक बार अंगिरा और भृंग वंश के ऋषि वन में तप कर रहे थे। तब हनुमान जी वहां जाकर शरारत करने लगे। इससे ऋषियों की तपस्या भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर बाल हनुमान जी को श्राप दे दिया कि वे अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे। हनुमान जी की माता अंजनी को जब ये पता चला तो वो भागते हुए ऋषियों के पास पहुंची। ऋषियों ने उन्हें तब आश्वासन दिया कि जब किसी परिस्थिति में हनुमान की शक्तियों की वाकई में उन्हें आवश्यकता पड़ेगी, तब हनुमान जी को वो सारी शक्तियाँ याद आ जाएंगी और वो इसका उपयोग फिर से कर पाएंगे। जामवंत जी के याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी वो सारी शक्तियाँ फिर से याद आ गई। और फिर हम सब जानते हैं, जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो उस युद्ध को हनुमान जी के बिना जीत पाना असंभव था। तो भले ही आपको ये प्रसंग सुनने में साधारण सा लगता है, लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि हनुमान जी जो अपनी शक्तियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन का एक लंबा वक्त अपनी शक्तियों के बिना जिया है। हमारे जीवन में अगर हमसे एक छोटा सा भी मौका छिन जाए तो हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं कि इतना बुरा मेरे साथ क्यों हुआ, ये सोचने लगते हैं। भविष्य में आगे तो हम बढ़ जाते हैं, लेकिन उस मौके से मेरी ज़िंदगी बदल सकती थी, ये कहना नहीं भूलते। हो सकता है कि आप जितना सोच रहे हो वो मौका उतना मूल्यवान ना हो और उसके चक्कर में आप बस अपने मन की शांति खराब कर रहे हो। हम ये याद नहीं रखते कि आगे ऐसे कई मौके आएंगे जहां हम अपनी काबिलियत को साबित कर सकते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर ऐसा हुआ है तो इसके पीछे जरूर कोई ठोस कारण होगा। जैसे बाल हनुमान ने अपनी शक्तियाँ गंवा दी थी। इस प्रसंग का ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता क्योंकि यह ज़्यादा मायने रखता ही नहीं है। इससे हनुमान जी के पहचान पर या महिमा पर कोई असर भी नहीं पड़ता और न ही उसके गुणों के बखान में कोई कमी आती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो कितने शक्तिशाली और कितने गुणवान हैं। क्योंकि उनके बाद
ऐसे कई मौके आए हैं जहां उनकी शक्तियों की सार्थकता दिखाई दी और दुनिया ने केवल उसे ही याद करने में दिलचस्पी दिखाई है। हमारे जीवन में कुछ भी बेवजह नहीं होता, केवल जरूरत है धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करने की। बाल हनुमान शक्ति के अधिकारी तो बन गए थे, लेकिन वो उन शक्तियों का मर्म नहीं समझ पा रहे थे। वो उसका दुरुपयोग कर रहे थे क्योंकि उनके पास उन शक्ति के प्रयोग के लिए कोई सही उद्देश्य नहीं था। उनकी ये शक्तियाँ उन्हें वक्त से पहले बिना किसी मेहनत के हासिल हो गई थी। अगर उनसे उनकी शक्तियाँ नहीं छीनी जाती तो क्या पता जिस नासमझी में उन्होंने सूर्य को निगल लिया था वैसे ही शायद पृथ्वी का भी विनाश कर देते, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान थे। ठीक उसी प्रकार जब आपसे कोई मौका या कीमती चीज छिन जाती है तो आपका उसे इस भावना के साथ स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा बेवजह नहीं हुआ है, इसके पीछे जरूर कोई ठोस कारण है। अब यूँ कहें, या तो वो मौका आपको वक्त से पहले हासिल हो गया था या आप उस मौके को अभी भी संभालने लायक नहीं हैं, उसकी उपयोगिता को समझ नहीं पा रहे हैं। जब सही समय आएगा तो किसी न किसी तरीके से वो आपको फिर से हासिल हो जाएगा। वो मौका आपका है तो आपको ज़रूर हासिल होगा जब आप उसके लायक बन जाओगे। तब तक आपको धैर्य बनाए रखना है और अपना कर्म करते जाना है, उसके साथ ही भगवान पर विश्वास रखना है। याद रखिए, जो आपकी किस्मत में है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, और जो आपकी किस्मत में नहीं है आप कितने भी यत्न कर लीजिए आपको वो चीज़ हासिल नहीं होगी। इससे केवल आपके मन की शक्ति ही खराब होगी, आप शांत नहीं रह पाओगे, आप भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ही ना करो, आप मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना भी आपको नहीं मिल सकता। मेहनत करते हो तो ही भगवान आपको देते हैं। भगवान आपको सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद होता है। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं मिल रही उसके पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिए, अपने मन की शांति खराब मत कीजिए, बस भगवान पे विश्वास कीजिए और मेहनत करते जाइए। जो आपको मिलनी है वो आपको मिलके रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।